नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, चुनावी बुगुल बजने में अब कुछ ही दिन शेष हैं और प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो लगातार जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में हैं और धारा 370 हटने के बाद पहली बार वो कश्मीर गए हैं। बहरहाल हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सियासी रण के बारे में। उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला है। जी हाँ, आज तक की जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में, उसके हिसाब से इंडिया गठबंधन एनडीए और बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन एक खबर और उड़कर आ रही है और वो ये कि मायावती जो है वो कांग्रेस का हाथ थाम सकती हैं। जी हाँ, कांग्रेस जिसने पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने में डिले किया, देरी की, थोड़े बहुत टाल मटोल की, इस उम्मीद के साथ कि मायावती उसके साथ आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अंत में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच यहाँ समझौता उत्तर प्रदेश में हुआ, जिस समझौते के तहत कांग्रेस 17 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन उसे इंतजार है, अभी भी इंतजार है बहन जी का। जी हाँ, बहन कुमारी मायावती का उसे इंतजार की है। ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि मायावती जो है वो कांग्रेस का साथ दे सकती हैं। आपको बता दें कि मायावती ने अभी बीआरएस से अपना गठबंधन किया है तेलंगाना में, और तेलंगाना में बीआरएस और मायावती दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, बीआरएस जो तेलंगाना में न तो एनडीए के साथ है, न ही आईएनआईडीआई यानी इंडिया गठबंधन के साथ है, उसने मायावती के साथ हाथ मिलाया है दलित वोटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। तेलंगाना में अपनी स्थिति जो खोई हुई उसकी जमीन है, जो इस चुनाव में खो गई थी, विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस के हाथों से शिकस्त मिली थी, वो खोई हुई जमीन हासिल करने के लिए उसने बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया है तेलंगाना में। तो क्या बहन जी उत्तर प्रदेश में भी दलित वोटों को एकजुट रखने के लिए कांग्रेस से समझौता करने जा रही हैं? जी हाँ, सुबुगाहट तेज है, धुआं उठ रहा है। जाहिर सी बात है, आग कहीं लगी है तभी धुआं उठ रहा है। और ये धुआं उठ रहा है इसलिए कि सबसे पहले तो कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट अभी तक डिक्लेयर नहीं किए हैं। 17 के 17 उम्मीदवार में से किसी भी एक का नाम उसने फाइनल नहीं किया है। हालांकि आज उनकी बैठक हो रही है दिल्ली में। जो कांग्रेस अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो सीटों को लेकर जो है और उम्मीदवारों के चयन की लिस्ट को लेकर आज कांग्रेस की बैठक हो रही है दिल्ली में। शाम को ये बैठक है। लेकिन साथ साथ ये भी आपको बता दूं कि अखिलेश यादव जो कैंडिडेट डिक्लेयर करने में सबसे आगे थे उत्तर प्रदेश में, 20 फरवरी के बाद से उन्होंने अपना कोई दूसरी लिस्ट जारी नहीं की है। जी हाँ, अखिलेश यादव भी तेल की धार देखो कि नींव पर चल रहे हैं और उन्होंने भी अभी तक अपनी दूसरी लिस्ट जारी नहीं की है। कांग्रेस ने भी लिस्ट जारी नहीं की है, समाजवादी पार्टी ने भी अपनी लिस्ट जारी नहीं की है और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के भी अभी नाम फाइनल नहीं हुए हैं। कौन कौन उम्मीदवार कहां से क्या चुनाव लड़ेगा, इनकी भी कोई लिस्ट नहीं आई है सामने। यहां तक कि अभी नाम भी सामने नहीं आ पा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी से कौन कौन उम्मीदवार जो हैं वो कहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लिहाजा सियासी गलियारों में ये फुसफुसाहट हो रही है कि बहन कुमारी मायावती जो है वो कांग्रेस से हाथ मिला सकती हैं। जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के एक होने के बाद, एक होकर चुनाव लड़ने के बाद उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक वोट्स हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी काफी सचेत है और यही वजह है कि उसने कांग्रेस के साथ समझौता किया, तो अल्पसंख्यक वोट तो उसके साथ आ गए हैं। लेकिन दलित वोटों पर अब इनकी नजर है, खासकर कांग्रेस की नजर है। ये दलित वोट जो यूपी में कभी कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करते थे, लेकिन पिछले 20 सालों से या यूं कहें 25 सालों से मायावती के साथ है, मायावती के हाथी पे सवार हैं और कांग्रेस अब हाथी का साथ लेना चाहती है, इसलिए कि दलित वोट उसके खाते में आ सकेंगे। बहरहाल आशंकाएं बहुत तेज हैं, फुसफुसाहट काफी तेज है और ये सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा काफी तेजी से हो रही है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासी समीकरण जो है वो बदलते हुए आपको दिखाई पड़ सकते हैं। और इस स्थिति में अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए यूपी में मुश्किल साबित होगी, क्योंकि यहाँ बीजेपी का दावा है कि 80 में से वो 80 सीटें जीतने जा रही है। क्या करेंगी मायावती? वो कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेंगी या एकला चलो की राह पे चलेंगी, ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो सियासी खिचड़ी पक रही है उसमें ये कहा जा रहा है
कि कोई न कोई खिचड़ी पक रही है, जिसकी वजह से उम्मीदवारों के ऐलान में देरी हो रही है, न सिर्फ समाजवादी पार्टी की तरफ से बल्कि कांग्रेस की तरफ से भी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। तो बड़ा ही दिलचस्प सवाल है और इस सवाल के जवाब पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप भी अपनी नज़र बनाए रखिए और हमारा साथ बनाए रखिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।